नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10वीं क्लास के सब्जेक्ट विज्ञान के पार्ट नंबर 3 धातु एवं अधातु के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अर्थात MCQ टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इस पार्ट 1 में। और बच्चों, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जुड़े बहुत से क्वेश्चंस आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बच्चों, आप सभी के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है बच्चों, आइए देखते हैं। निम्न में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए बच्चों A B C D। इसमें से हमें बताना है कि कौन सी एक अधातु है जो कि विद्युत की सुचालक है। बच्चों, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो कि कार्बन से बनी होती है और विद्युत की सुचालक होती है। आपने घरों में बहुत बार कुछ इस प्रकार से छोटे छोटे सेल देखे होंगे जो कि ग्रेफाइट से बने होते हैं और ये ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक होती है, इसीलिए इन सेलों से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। तो ग्रेफाइट ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों। निम्न में से कौन सी धातु, बच्चों यहाँ पर धातु आपसे पूछी गई है कि कौन सी ऐसी धातु है जो कि केरोसिन में डुबाकर रखी जाती है। बच्चों, सोडियम धातु। सोडियम धातु एक ऐसी धातु है जो कि बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है और वायु तथा जल दोनों के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेती है, इसीलिए सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। तो ऑप्शन ए सोडियम इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों। निम्न में से कौन सी अधातु, अब यहाँ पर बात की गई अधातु की, निम्न में से कौन सी अधातु ऐसी है जिसको पानी में डुबाकर रखा जाता है। वो होता है बच्चों श्वेत फॉस्फोरस। श्वेत फॉस्फोरस एक ऐसी अधातु होती है बच्चों जो कि वायु के संपर्क में आने पर बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है, इसीलिए इसको पानी में डुबाकर रखा जाता है। राइट। तो यहाँ पर एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस आपने देखा कि ऐसी अधातु जो पानी में डुबा कर रखी जाती है वो होती है श्वेत फॉस्फोरस, क्योंकि ये वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ती है। परंतु क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, यहाँ पर पूछा गया कौन सी एक ऐसी धातु जिसे केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि सोडियम एक ऐसी धातु है जो कि वायु तथा जल दोनों के ही संपर्क में आने पर आग पकड़ लेती है, इसीलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है और फॉस्फोरस को पानी में रखा जाता है। तो एक बेसिक डिफरेंस है बच्चों जो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों। ताम्र तथा टिन, इसकी बनी मिश्र धातु को क्या कहते हैं। ताम्र होता है बच्चों तांबा, कॉपर। तांबा तथा टिन, टिन होता है SN। तांबे तथा टिन से जो मिश्र धातु प्राप्त होती है वो होती है बच्चों कांसा। आपने बहुत बार देखा होगा ब्रॉन्ज मेडल, तो ब्रॉन्ज होता है बच्चों कांसा। और कांसा किससे बना? तांबा तथा टिन, इसकी जो मिश्र धातु होती है उसको कहा जाएगा कांसा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों। स्कूल की घंटी धातुओं से बनी होती है, क्यों? क्योंकि बच्चों धातुओं की एक प्रॉपर्टी होती है सोनोरस, और ये सोनोरस ऐसी प्रॉपर्टी होती है जब धातुओं पर प्रहार किया जाता है या फिर धातुओं से किसी वस्तु से चोट की जाती है तो धातुओं से ध्वनि उत्पन्न होती है और ये प्रॉपर्टी कहलाती है सोनोरस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सोनोरस प्रॉपर्टी की वजह से ही घंटियाँ धातु से बनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों। सीसा और टिन, इससे बनी जो मिश्र धातु होती है उसको क्या कहा जाता है। सीसा होता है बच्चों लेड, Pb, और टिन होता है SN। तो लेड तथा टिन से जो बनी मिश्र धातु है वो होती है बच्चों सोल्डर। आपने बहुत बार बिजली की दुकानों में देखा होगा कि तारों को जोड़ने के लिए और विद्युत उपकरण पर टांका लगाने के लिए सोल्डर का उपयोग किया जाता है। ये सोल्डर बना होता है बच्चों लेड और टिन से। राइट। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों। निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। ऐसी धातु जो बहुत मुलायम या बहुत कोमल होती है उसको चाकू से काटा जा सकता है और वो धातु है बच्चों सोडियम। सोडियम धातु बहुत कोमल और मुलायम होती है, इसलिए उसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु है। उपधातु ऐसे पदार्थ होते हैं बच्चों जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। तो बच्चों एंटीमनी, SB, ऑप्शन डी देखिए। एंटीमनी एक ऐसी उपधातु है जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, इसीलिए ये उपधातु कहलाती है। उपधातु का दूसरा एग्जाम्पल यदि दिया जाए बच्चों तो वो होता है सिलिकन, क्योंकि सिलिकन भी एक उपधातु है और सिलिकन में भी धातु तथा उपधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन डी, एंटीमनी, SB। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों। विद्युत अपघटी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है।
अर्थात बच्चों ये क्वेश्चन वैसे आपके कोर्स में नहीं है, बट फिर भी आपको बता देना चाहता हूँ कि विद्युत परिष्करण जब किया जाता है तो उसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। कैथोड होता है नेगेटिव टर्मिनल और एनोड होता है पॉजिटिव टर्मिनल। और बच्चों जो एनोड बनाया जाता है वो होता है अशुद्ध धातु, क्योंकि विद्युत प्रवाहित जब होती है तो इस टर्मिनल से इसकी जो धातु होती है वो धातु जमा हो जाती है इस शुद्ध वाले टर्मिनल पर, राइट। तो एनोड को बनाया जाता है अशुद्ध धातु, ठीक है। तो बच्चों ये ऑप्शन ए, एनोड इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। अर्थात ये जो बॉक्साइट है, इस बॉक्साइट से कौन सी धातु हमें प्राप्त होती है, वो होती है एल्यूमिनियम। क्योंकि बच्चों एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वो होता है बॉक्साइट, और बॉक्साइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों Al2O3.2 मोलिक्यूल ऑफ H2O। ये होता है बच्चों बॉक्साइट, और इसी बॉक्साइट से हमें एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला एक यौगिक बनाती है, और ये यौगिक जल में विलय होता है। बच्चों ये तत्व क्या हो सकता है। कैल्शियम। कैल्शियम बच्चों जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो बच्चों वो बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। और ये कैल्शियम ऑक्साइड का जो गलनांक होता है बहुत उच्च होता है, और जब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी से अभिक्रिया करवाई जाती है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी के साथ H2O के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो बच्चों हमें प्राप्त होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, क्योंकि ये जल में विलय होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कैल्शियम यहाँ पर सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों, शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है, यह धातु के किस गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। बच्चों धात्विक चमक। धात्विक चमक धातु का ऐसा गुण होता है जिसकी वजह से धातु की सतह चमकदार होती है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है, पारद मतलब पारा, मरकरी, तो ये मिश्र धातु क्या कहलाती है। बच्चों मरकरी होता है Hg। जब ये मरकरी किसी धातु के साथ अभिक्रिया करती है और जो मिश्र धातु में प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं अमलगम। और बच्चों ये जो मरकरी है लोहे के छोड़कर बाकी सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया करके अमलगम बनाती है। तो बच्चों लोहे को छोड़कर बाकी जितनी भी धातु हैं उनके साथ जब भी ये मरकरी अभिक्रिया करेगा तो प्राप्त होगा हमें अमलगम। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों, लोहा निम्न में से किस धातु को उसके लवणों से विस्थापित कर सकता है। लोहा होता है बच्चों आयरन, Fe, और लोहा अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को ही विस्थापित कर सकता है, जैसे कॉपर। आपने एग्जाम्पल बहुत बार देखा होगा बच्चों, Fe प्लस में CuSO4, जब आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो आयरन इस कॉपर को विस्थापित कर देता है और खुद बन जाता है FeSO4, और कॉपर अलग उसको विस्थापित कर दिया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर यही एग्जाम्पल आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि लोहा कॉपर को विस्थापित कर सकता है उसके लवण से, और ये एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने ये आपको बताया, राइट। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर कि लोहा कॉपर को उसके लवण से विस्थापित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों, सोडियम का एक अयस्क चिली सॉल्टपीटर कहाँ पाया जाता है। वैसे तो बच्चों ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, बट फिर भी आपको बता देना चाहूँगा, दक्षिण अमेरिका में ये चिली सॉल्टपीटर पाया जाता है जो कि सोडियम का ही एक अयस्क होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों, शुद्ध सोना। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है बच्चों, 24 कैरेट का। जब भी हम सोना खरीदने जाते हैं तो बच्चों जो रेट हम देते हैं सोने का वो होता है शुद्ध सोने का रेट, और वो होता है 24 कैरेट सोना, राइट। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चों, सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के, बच्चों सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक माने जाते हैं, सबसे अच्छे सुचालक होते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बच्चों, लेड ऊष्मा का। बच्चों लेड होता है सीसा, लेड Pb। लेड ऊष्मा का कुचालक होता है बच्चों, अचालक या फिर कुचालक कह सकते हो। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बच्चों, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया किन दो अम्लों का ताज़ा मिश्रण होता है। बच्चों एक्वारेजिया जो होता है वो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों ही सांद्र अम्ल होते हैं बच्चों। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का जो मिश्रण होता है उससे हमें एक्वारेजिया मिलता है। और एक्वारेजिया में बच्चों ये नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3, राइट, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl। तो नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 भाग हम लेते हैं, तब जाके हमें मिलता है एक्वारेजिया, राइट। तो नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 भाग लेने से हमें जो मिश्रण प्राप्त होता है वो उसे हम कहेंगे एक्वारेजिया, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बच्चों, कौन सी अधातु
कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। बच्चों यहाँ पर अधातु पूछी गई है, तो वो अधातु होती है ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। तो बच्चों आज का ये कंटेंट हम यहीं समाप्त करते हैं और मैं आशा करता हूँ ये कंटेंट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।